दोस्तों, भारतवर्ष विविधताओं, सौंदर्यों व रहस्यों से भरा पड़ा है। क्या आप जानते हैं उस जगह के बारे में जहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं? या फिर उस जगह के बारे में जिसे सृष्टि की धूड़ी कही जाती है, या जहाँ कोई राजा या मंत्री रात में ठहर नहीं सकता? जी हाँ, आपने सही सोचा है। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अति पावन मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक अवंतिका यानी कि आज का उज्जैन विश्व की प्राचीनतम नगरों में से एक है। यहाँ शिव शंकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। महाकाल ही यहाँ के राजा हैं और उनके आज्ञा के बिना कोई भी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति वहाँ निवास नहीं कर सकता है। श्रावण मास में राजा महाकाल की अद्भुत सवारी निकलती है। इस दौरान महाकाल स्वयं प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। जिला प्रशासन के जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर स्वयं स्वागत में उपस्थित रहते हैं और महाकाल को बंदूक की गोलियों से सलामी दी जाती है। तो आइए रहस्यों से भरी इस अवंतिकापुरी अथवा उज्जैन नगरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। शिव के पवित्र व मोक्षदायिनी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अथवा रहस्यमयी उज्जैन के बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। राजा महाकाल को समर्पित इस स्तुति से वंदना कर मैं उनसे उनके इस पवित्र नगरी का विवरण देने की आज्ञा लेता हूँ। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। वंदे महाकाल महासुरेशं। वंदे महाकाल महासुरेशं। भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा अनुपम और अलौकिक है। भूत, वर्तमान और भविष्य के नियंता, कालों के काल महाकाल शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गणना के हिसाब से भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को तीसरा स्थान प्राप्त है, परंतु प्रभाव के दृष्टि से देखा जाए तो इनका स्थान प्रथम है। भक्त वत्सल बाबा भोलेनाथ औढ़ दानी हैं। मन से किए गए उनके स्मरण मात्र से महादेव प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के स्थापना के बारे में वैसे तो कई कहानियां प्रचलित है, पर शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में अवंतिकापुर नामक नगरी, जो आज उज्जैन या उज्जैनी के नाम से जाना जाता है, में एक बहुत ही ज्ञानी एवं शिव भक्त वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उसके 4 पुत्र थे। वह ब्राह्मण हर दिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधि पूर्वक उसकी पूजा करता था। वहीं रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक अति क्रूर दानव रहता था। ब्रह्मा जी के वरदान पाकर और अहंकार के मद में चूर होकर वह राक्षस धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर अत्याचार करता था। उसके इस वर्ताव के कारण चारों ओर त्राहि त्राहि मची थी। वेद प्रिय भी इससे प्रभावित हुए, फिर भी वे और उन जैसे धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पूजा पद्धति शिव भक्ति में पूर्णतः लीन रहे। परंतु दूषण राक्षस के अत्याचार से तंग आकर शिव भक्तों ने भगवान को रक्षा के लिए पुकारा। भगवान शिव उसी समय धरती फाड़ कर प्रकट हुए और
अपनी एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। इससे खुश होकर भक्तों ने भगवान की स्तुति की और उन्हें वहीं वास करने का आग्रह किया। भोलेनाथ अति कृपालु हैं, वे भक्तों के आग्रह को ठुकरा न सके और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। एक दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी के राजा चंद्रसेन परम शिव भक्त थे और प्रतिदिन विधि पूर्वक शिव पूजन किया करते थे। एक दिन श्रीकर नाम का एक गोपालक अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजर रहा था। वह बालक चंद्रसेन की शिव पूजा देख काफी प्रभावित हुआ और अपने घर आकर एक पत्थर की शिवलिंग बनाकर चंदन, बेलपत्र, जल आदि से उसकी पूजा करने लगा। वह पूजा में इतना लीन था कि जब उसके माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया तो उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया। माँ के बार बार पुकारने पर भी जब वह नहीं आया तो माँ ने झल्लाकर उस पत्थर को ही फेंक दिया। इससे दुखी होकर बालक शिव को पुकारते हुए बहुत रोने लगा और अंत में बेहोश होकर गिर पड़ा। और थोड़ी ही देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही विशाल और रत्न जड़ित सुंदर मंदिर था और उस मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाशवान शिवलिंग था, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। बालक श्रीकर की माँ यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और बड़ी मात्रा में लोग वहाँ आ गए। यह अनुपम दृश्य देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। उसी समय श्री हनुमान जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने शिव के परम दयालु स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इस बालक ने वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि के द्वारा भी वर्षों की तपस्या के उपरांत भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने कहा कि इस गोप बालक के 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा और द्वापर युग में श्री कृष्ण वहां लीलाएं करेंगे। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सदियों से उज्जैन हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के आस्था का केंद्र रहा है। स्कंद पुराण में इसे मंगल गृह कहा गया है, जबकि अग्नि पुराण में इस शहर को मोक्षदायिनी कहा गया है। माना जाता है कि महाकाल मंदिर का निर्माण 6ठी सदी में किया गया, परंतु 12वीं से 18वीं सदी के बीच विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर, शिवलिंग व हिंदू परंपराओं और मान्यताओं को बार बार खंडित किया। 1728 में मराठों ने मालवा पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य जमा लिया और उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। मराठों ने पुरानी हिंदू परंपरा व व्यवस्था को पुनः स्थापित किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुनः स्थापना कर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ मेला स्नान की पूरी व्यवस्था भी की गई। इस वर्तमान मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। महाकालेश्वर मंदिर और उज्जैन नगरी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं। पहला है, महाकालेश्वर में शिव के भस्म आरती का प्रचलन है। प्राचीन समय में स्मशान के भस्म से ही बाबा का श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। नंबर 2, इस मंदिर के पास या फिर उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा महाकाल स्वयं हैं। नंबर 3, महाकालेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के समीप यानी ज्योतिर्लिंग के नजदीक एक कुंड स्थित है, जिसमें स्नान मात्र से भक्त पाप रहित होकर जीवन की हर कठिनाइयों से मुक्ति पा लेता है। नंबर 4, आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु व पृथ्वी की नाभि
यही है और सारी सृष्टि का संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। प्राचीन हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा का मिलन स्थल उज्जैन ही है और हिंदू कैलेंडर भी इसी मान्यता पर आधारित है जो IST से 29 मिनट पीछे है। नंबर 5, यह मंदिर 3 भागों में बटा है। नीचे महाकालेश्वर, बीच में ओंकारेश्वर और ऊपर श्री नागचंदेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर दक्षिणामुखी है और गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित रहता है। नंबर 6, हर 12 वर्ष में यहाँ महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। नंबर 7, महाकालेश्वर उज्जैन के प्राचीन नागेश्वर मंदिर को साल में एक बार नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालु के दर्शन के लिए खोला जाता है और बाबा की शाही सवारी भी निकाली जाती है जो दर्शनीय होता है। नंबर 8, हर सोमवती अमावस पर उज्जैन में श्रद्धालु पुण्य सलीला क्षिप्रा स्नान के लिए पधारते हैं। फाल्गुन से लेकर नवरात्रि महोत्सव तक महाकालेश्वर मंदिर के विशेष दर्शन, पूजन व रुद्राभिषेक किया जाता है। देश के किसी भी भाग से महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंदिर परिसर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है। उज्जैन जंक्शन देश के बड़े रेलवे स्टेशनों से सीधे जुड़ा हुआ है। मंदिर परिसर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड है जो देश के लगभग सभी मुख्य क्षेत्रों से जुड़ा है। इसके अलावा मंदिर से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस प्रकार काल को वश में रखने वाले महाकाल और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय महादेव के दर्शन हेतु हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचकर अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। दोस्तों, पहले महाकाल मंदिर तक पहुंचने के लिए संकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, जहां भक्तों को नाना प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता था, परंतु अब धर्मपरायण सरकार की तरफ से वहां भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण कर दिया गया है, जो निश्चय ही महाकाल की इस नगरी को और दिव्यता प्रदान करती है। मेरे आने वाले वीडियो में ऐसी ही भव्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया जाएगा, जिस पर हम सदैव ही गर्व करते रहेंगे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय महाकाल।